ओम शांति। सुनते हैं 19 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहे कि बच्चे ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी भी ठंडे नहीं होना। सदैव सर्विस के साथ साथ माना ईश्वरीय सेवा के साथ साथ याद की यात्रा को कायम रखना, क्योंकि मन ही मन जितना हम याद करेंगे उतना हमें ताकत मिलेगी कि इस ज्ञान मार्ग में बहुत सहज से जा सकते हैं बिना कोई विघ्न। और बाबा कहे कि देखो, अगर सर्विस में दिल न लगे, इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर देह अभिमान है, सूक्ष्म से पड़ा होगा जो सम्मुख दिखाई नहीं देगा। और बाबा कहे कि बच्चे तुम सदैव शिव बाबा के मददगार बने रहो, श्रीमत पर चलते रहो। याद की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कई ऐसे भी बच्चे हैं जो झट से बाबा के बन जाते हैं और इस कल्याणकारी युग में कल्याण ही करते हैं। बाबा कहे कि देखो बच्चे, कभी भी आनाकानी नहीं करना। आनाकानी करेंगे तो न चाहते भी उल्टा कर्म कर लेंगे और उसकी सजाएं ज़रूर मिलेगी। फिर बाबा कहे कि बच्चे देखो, सर्व शक्तियों से संपन्न हो तो दाता विधाता वरदाता के बच्चे हो, अर्थात देने वाले लेने वाले नहीं। हाँ, तो हम कभी भी बाबा से ये ना मांगे कि हमें मदद चाहिए या आपकी आशीर्वाद चाहिए या सहयोग चाहिए या शक्ति चाहिए। ये सब विधाता के बच्चे दाता को शोभता नहीं है। बाबा कहे आपकी ऐसी प्राप्ति हो कि कई आत्माएं आपको देखते ही तृप्त हो जाए और उन्हें आपकी वाणी से लगे कि ये जो कहते हैं सत्य ही कहते हैं। सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को कायम रखना। इस रूहानी यात्रा में कभी भी ठंडे नहीं होना। ढीले हो जाएंगे अर्थात ठंडे होना। मुरली का प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या होता है? बच्चों का दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगता तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो ज़रूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस ग्रहचारी से खुद को संभालो। जब ग्रहचारी जीवन में आता है तो हमारे हर एक कार्य में विघ्न पड़ता है और हम खुद दुखी अशांत हो जाते हैं। तो ग्रहचारी से खुद को संभालो। मुरली में गीत बजा है, हमारे तीरथ है न्यारे, जिसमें आंधी तूफान सब आए फिर भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि दुनिया में सबकी जिस्मानी यात्रा होती है, हम बच्चों की रूहानी यात्रा है। तो सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। आज का मीठा वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन
दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति की समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तिपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाबा की मदद चाहिए या उनकी आशीर्वाद चाहिए या सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, ये चाहिए वाले शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। अच्छा, ओम शांति।